जब देवी छाया से जन्मा अंधकार और सूर्य देव ने अपने ही अंश को ठुकरा दिया, तब जन्म हुआ उस महाशक्ति का जिसकी दृष्टि से देवता तक कांप उठते थे। वह एक तपस्वी था, एक योद्धा और अंततः एक न्यायाधीश। वह डराता नहीं था, बल्कि कर्मों का हिसाब करता था। यही है शनिदेव की महागाथा। त्रेता युग में जब सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक महागाथा की शुरुआत होगी। विवाह के बाद जब भी सूर्यदेव देवी संज्ञा के समीप आते, संज्ञा उनके असहनीय तेज से व्याकुल हो उठती, जैसे धूप में ठहरी कोई छाया धीरे धीरे विलीन हो जाए। समय बीतता गया। देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसी तेजस्वी संतानों को जन्म दिया, लेकिन सूर्य का तेज अब भी उनके लिए असहनीय बना रहा। एक दिन देवी संज्ञा ने निर्णय लिया कि वह तपस्या करेंगी ताकि सूर्य का तेज सह सकें, किंतु नवजात संतानों की देखभाल भी आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने अपने जैसी एक और देवी की रचना की। नाम रखा देवी छाया। अब सूर्य का तेज छाया पर प्रभाव नहीं डालता था। देवी छाया को समस्त दायित्व सौंपकर संज्ञा तप हेतु अज्ञात दिशा में प्रस्थान कर गईं, केवल एक लक्ष्य लेकर, सूर्य तेज को सहने की शक्ति प्राप्त करना। देवी छाया अकेली रह गईं और उन्होंने महादेव की घोर तपस्या प्रारंभ की। कड़ी धूप, भूख प्यास और अनगिनत उपवासों के पश्चात शिव प्रकट हुए। छाया ने प्रार्थना की, मैं मात्र एक छाया हूं, मुझे जीवन का वास्तविक अस्तित्व चाहिए। शिव मुस्कुराए और उन्हें साक्षात अस्तित्व प्रदान कर दिया। कुछ समय पश्चात छाया ने सूर्यदेव के साथ रहते हुए एक बालक को जन्म दिया, गहरे वर्ण वाला, पर नेत्रों में तेज अपार। उस बालक का रंग देखकर सभी चकित रह गए, पर छाया जानती थी कि यह साधारण जन नहीं, तप, त्याग और अग्नि की तपस्या से जन्मा दिव्य पुत्र है। वही बालक आगे चलकर बना ब्रह्मांड का न्यायाधीश, शनिदेव। पर जब सूर्यदेव ने उस बालक को देखा, उसका गहरा रंग और छाया जैसी आकृति देखकर उनका तेज पल भर में क्रोध में बदल गया। उन्होंने शनि को अस्वीकार कर दिया, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और देवी छाया को अपमानित कर वहां से चले गए, बिना एक बार पीछे देखे। सूर्यदेव के इस तिरस्कार से देवी छाया भीतर से टूट गईं, पर समय बीतता गया। शनि तेजस्वी, तपस्वी और अपार शक्तियों से युक्त होते गए, पर उनके भीतर धधक रही थी एक ज्वाला, जन के अपमान की, पिता के तिरस्कार की। अब उनकी दृष्टि साधारण न रही। जो भी उसकी जद में आता, उसके कर्म स्पष्ट हो जाते। उनकी आंखों की तीव्रता से स्वयं देवता कांप उठते। वो साधारण नहीं थे, तप से तपस्वी बने, क्रोध से प्रचंड, गंधर्वों को पराजित किया, देवों को चुनौती दी। हर युद्ध में एक ही ज्वाला धधकती रही, पिता से अधिक तेजस्वी बनने की, क्योंकि उनका लक्ष्य शक्ति नहीं, न्याय और सम्मान था। मां छाया शनि के भीतर बढ़ते क्रोध से चिंतित थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि पुत्र को प्रेम और सहचर का साथ देना होगा। उन्होंने शनि का विवाह पुण्यात्मा संयमी कन्या चित्ररथ से करवा दिया। विवाह ने शनि के भीतर की ज्वाला को शांति दी। उनकी वाणी में कठोरता कम हुई, दृष्टि में करुणा की छाया आने लगी। एक दिन शनिदेव ध्यान में लीन थे। पत्नी चित्ररथ समीप आई और पुत्र की इच्छा प्रकट की, पर शनि मौन रहे। कई बार अनुरोध के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। चित्ररथ को ये अपमानजनक लगा। क्रोध में भरकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, यदि तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ेगी तो उसका विनाश निश्चित होगा। अब से तुम किसी को आंख उठाकर देख भी नहीं सकोगे। ध्यान टूटने पर शनिदेव को अपनी चूक का एहसास हुआ। चित्ररथ को भी अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ, पर अब वो वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी से शनिदेव सिर नीचे करके चलने लगे
और उनकी दृष्टि बन गई विनाश का प्रतीक। ये बात चारों ओर फैल गई। तब शुक्राचार्य और राहु उनके पास आए और देवताओं के विरुद्ध उनका उपयोग करने को कहा। लेकिन शनिदेव ने स्पष्ट मना कर दिया, धर्म स्वार्थ से नहीं चलता। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी संज्ञा सूर्यलोक लौटी। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने सूर्यदेव को सब बता दिया। क्रोधित होकर सूर्यदेव ने देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। इसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े। एक घने शांत वन में उन्होंने नया जीवन शुरू किया, जहां शनिदेव की मित्रता हुई काकराज से। यहीं से शनिदेव की कथा ने नया मोड़ लिया। वन में शनिदेव और माता छाया सादगी और स्नेह के साथ रहने लगे। शनिदेव की मित्रता वहीं के निवासी काकराज से हुई। धीरे धीरे वो स्थान उनका आश्रय बन गया। लेकिन नियति को यह स्वीकार नहीं था। कुछ वर्षों पश्चात सूर्यदेव को शनिदेव के निवास का पता चल गया। अपने मायावी तेज से उन्होंने उस वन में भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। देवी छाया एक परछाई होने के कारण उस अग्नि से बच निकल गईं, पर शनिदेव उसकी चपेट में आ गए। असहाय माता छाया ने संपूर्ण शक्ति से सहायता की गुहार लगाई। तभी आकाश को चीरते हुए काकराज अपने दिव्य पंखों के साथ प्रकट हुए। शनिदेव को अग्नि में घिरा देखकर वे तुरंत आकाश से झपटे और अपने विशाल शक्तिशाली पंजों में उन्हें थामकर प्रचंड अग्नि से दूर अपने रहस्यमय साम्राज्य काकलोक ले गए। काकलोक पहुंचकर काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। उन्होंने विनती की, पुत्र, यही मेरे साथ रहो, इस लोक को अपना घर मानो। शनिदेव ने भी सहमति जताई और काकराज की माता ने उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह और सेवा दी। किंतु एक दिन ये समाचार इंद्रदेव को मिल गया कि शनिदेव अब काकलोक में निवास कर रहे हैं। शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस निर्दयी आक्रमण में अनेकों काक वीर गति को प्राप्त हुए और काकराज की माता भी बलिदान हो गईं। काकराज जब अपनी मां का निर्जीव शरीर लेकर लौटे तो वे टूट चुके थे। शनिदेव को यह समाचार मिला और उनके नेत्रों में आग सी जल उठी। उनका क्रोध ब्रह्मांड तक पहुंच गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। वो शक्ति जो वर्षों से शांत थी, अब प्रचंड हो उठी। उन्होंने उस ऊर्जा का एक भाग काकराज में प्रवाहित किया, जिससे वो रथ के समान रूप में परिवर्तित हो गया। अब शनिदेव काकराज पर सवार हुए और उनका लक्ष्य था स्वर्गलोक। स्वर्ग में शनिदेव का प्रवेश होते ही भगदड़ मच गई। उनकी तिरछी दृष्टि से देवता शक्तिहीन हो गए। फिर उन्होंने अपनी नेत्र ज्योति से देवताओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। देवता शनिदेव के सामने अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। शनिदेव ने उनके अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रयोग कर उन्हें पूरी तरह घायल करना प्रारंभ किया। अंततः देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने सूर्यदेव से सहायता मांगी। सूर्यदेव स्वर्ग आए और शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, पर शनिदेव ने इनकार कर दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी मायावी किरणों से शनिदेव पर प्रहार किया, पर शनिदेव ने उन्हें अपनी दृष्टि की प्रचंड ऊर्जा से नष्ट कर दिया। क्रोधित होकर शनिदेव ने सूर्यदेव पर अपनी भयानक कुदृष्टि डाली। जैसे ही वो दृष्टि पड़ी, सूर्यदेव का तेज बुझने लगा, शरीर शीतल होने लगा। आकाश गंगा की रोशनी विलीन हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। स्वयं सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अब सभी देवता भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव के समक्ष कांपते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, अब केवल आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। महादेव शांत बैठे थे, नेत्रों में ज्वाला थी, वाणी में कठोरता। उन्होंने कहा, जिस अन्याय को तुमने वर्षों तक अनदेखा किया, आज वही न्याय तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। तत्पश्चात महादेव ने अपने कुछ प्रमुख शिवगणों को दिव्य टुकड़ियों के साथ स्वर्ग भेजा, जहां न्याय और धर्म की स्थापना हेतु अंतिम संघर्ष प्रारंभ हुआ। स्वर्ग पहुंचते ही समस्त देवताओं और शिवगणों ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। शनिदेव वायु वेग से काकराज पर विराजे और क्रोधपूर्वक युद्ध स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी दृष्टि से शिवगणों को शक्तिहीन कर दिया, फिर अपनी ऊर्जा से इंद्रदेव और सूर्यदेव को मूर्छित कर दिया। इंद्रदेव से देवराज का मुकुट छीन लिया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। देवताओं की यह हार अभूतपूर्व थी। अग्निदेव, वरुण देव
और अन्य समस्त देवता भयभीत होकर फिर कैलाश पहुंचे। कांपती हुई वाणी में बोले, प्रभु कृपया अब आप ही शनिदेव को रोके। तब कैलाश में दिव्य कंपन उठा और महादेव अंतर्धान हो गए। स्वर्ग लोक पर शनिदेव का पूर्ण अधिपत्य स्थापित हो चुका था। देवता पराजित थे, सूर्यदेव और इंद्रदेव बंदी गृह में कैद थे। तभी आकाश में एक दिव्य सैलाब उठा और स्वर्ग लोक में देवों के देव महादेव का आगमन हुआ। त्रिशूल की ज्वाला, जटाओं से टपकता गंगा जल और उनके नेत्रों में दिव्य ज्योति, पूरा स्वर्ग लोक शिव के तेज से आलोकित हो उठा। महादेव ने शनिदेव की ओर देखा और कहा, अब ये सब यहीं समाप्त करो। पर शनिदेव ने स्पष्ट इनकार कर दिया। तब महादेव ने त्रिशूल उठाया और गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम न्याय नहीं समझोगे तो अब युद्ध ही न्याय होगा। अब सामने थी दो महाशक्तियां, महाकाल और यम के समान न्यायाधीश शनिदेव। महादेव की अपार शक्ति देख शनिदेव का संयम डगमगा गया। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी प्रचंड कुदृष्टि स्वयं महादेव पर डाल दी, परंतु महादेव शांत रहे। तभी उनकी तीसरी आंख की ज्वाला शनिदेव की ओर खुलने लगी। जैसे ही त्रिनेत्र से थोड़ी सी भी ऊर्जा निकली, शनिदेव का शरीर बीच से चीर गया। वो आकाश से गिरते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। पृथ्वी में तेज झटके महसूस हुए, दिशाएं डोल उठी और अंततः शनिदेव एक विशाल पीपल वृक्ष से टकराकर अचेत हो गए। उसी क्षण शनिदेव को ये बोध हुआ, ये कोई सामान्य शक्ति नहीं थी, ये स्वयं महाकाल की चेतावनी थी। वो पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। कई युगों तक शनिदेव पीपल वृक्ष के नीचे तप में लीन रहे, अचल, निर्विकार और पूर्ण समर्पण के साथ। महादेव ने उनकी भक्ति, साहस और पश्चाताप से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। वे जानते थे ये वही क्षण है जिसके भीतर अपराजेय साहस, अपार ऊर्जा और सर्वोच्च न्याय की क्षमता है। क्षण भर में वो मृत प्राय शरीर पुनः चेतना से भर उठा। महादेव ने शनिदेव को वरदान स्वरूप एक दिव्य त्रिशूल प्रदान किया और कहा, अब तुम केवल योद्धा नहीं, ब्रह्मांड के न्यायाधीश हो। तुम्हारा कार्य अब विनाश नहीं, धर्म की रक्षा और कर्मों का न्याय करना होगा। फिर महादेव ने उन्हें एक नया लोक प्रदान किया, शनि लोक, जहां से वे संपूर्ण ब्रह्मांड में कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। समस्त देवी देवताओं की दिव्य उपस्थिति में महादेव ने शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। इधर पृथ्वी पर सूर्यदेव स्वयं आए और देवी छाया से क्षमा याचना की। उन्हें सम्मान पूर्वक सूर्यलोक ले गए। अब शनिदेव का हृदय भी शांत था। शनिदेव का संदेश, मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो। मैं न्याय हूं और न्याय से कभी कोई बच नहीं सकता। ओम शन शनैश्चराय नमः।